आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध कितना होता है, व्याख्या करो। ठीक है। दूसरा हमें पूछा है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उसे लिखिए। सूत्र के प्रयुक्त अक्षर का क्या प्रकट करते हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए अगर बात करते हैं पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए, तो यहाँ से हमने मान लिया श्रेणी क्रम ये, और ये हो गया हमारा समांतर। ठीक है। तो समांतर और श्रेणी क्रम में अगर यहाँ पे अंतर देखें तो इनमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं जिसमें क्या रहता है, धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, यहाँ पे वोल्टता का मान प्रतिरोधों के सिरों पे जो वोल्टता होगी वो समान रहती है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर असमान रहता है तो वो क्या रहता है, वोल्टता रहती है। वोल्टता क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है और भिन्न भिन्न। ठीक है। और इसमें क्या है, धारा भिन्न भिन्न रहती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में एक दोनों में श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर। अब इसके लिए अगर देखें तो इसका अगर परिपथ चित्र की अगर बात करें तो परिपथ हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन का जो परिपथ होता है उसमें क्या है, प्रतिरोधों को हम इस तरह से जोड़ते हैं जिसमें क्या रहे, धारा का मान समान रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध का एक सिरा क्या करेंगे, प्रतिरोध का एक सिरा तो किसके साथ, बैटरी के धनात्मक सिरे के साथ। तो ये बैटरी होगी हमारी इस तरह से, और इसका विद्युत भागफल क्या मान लेते हैं, V है। तो इसका एक सिरा प्रतिरोध के एक सिरे से था, दूसरा क्या है यहाँ पर प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिसमें क्या रहे, धारा का मान क्या रहे, समान रहे। तो अब मान लो इसमें धारा I यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, तो सभी प्रतिरोधों पे धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे ये R1, R2, R3, R4 इस तरह से हमने क्या मान लिया, ये प्रतिरोध मान लिया। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिसमें क्या रहे, वोल्टता का मान क्या रहे, समान रहे। तो यहाँ से देखो ये विद्युत भागबल की बैटरी लगाई मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या ये लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया जो कि क्या है, R1 प्रतिरोध मान लिया। ठीक है। अब उसी प्रकार अगर इसके वोल्टता का मान समान रखेंगे तो क्या है, इस तरह से कि पहला जितने भी प्रतिरोध होंगे, पहला सिरा उसके प्रतिरोध के धनात्मक सिरे से तथा दूसरा सिरा प्रतिरोध के दूसरे ऋणात्मक सिरे से। तो ये प्रतिरोध हो गया हमारे पास R2, और आगे हम देखें तो ये प्रतिरोध हमने और जोड़ दिया एक, जैसे मान लो इस तरह से R3, और इस तरह से एक प्रतिरोध हमने जोड़ लिया ये R4। ठीक है। तो हमने चार प्रतिरोधों के आधार पर हमने इस तरह से देखा। अब इसी प्रकार हम n प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, और इस तरह से ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, हमारी श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या है, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं, जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से जो इसका परिणामी प्रतिरोध हम यहाँ पे निकाल के लाते हैं, तो ये क्या होता है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो किस तरह से निकालते हैं, वो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक इस तरह से हमने एक परिपथ मान लिया इसके समतुल्य, जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या है यहाँ पे, यानी सभी प्रतिरोधों के तुल्य हमने एक यहाँ पे प्रतिरोध मान लिया। ठीक है। इसके सिरों पे विद्युत भागबल क्या लगा दिया, V लगा दिया, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो यहाँ अब इस आधार पे हम क्या है, इसको कंपेरिजन करके यहाँ पे हम जो तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं वो आता है यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या है R4, और इस तरह से यहाँ पे अगर n प्रतिरोध हो तो n प्रतिरोधों का क्या हो जाता है, बीजगणितीय योग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे प्रतिरोध इनके समतुल्य प्रतिरोध मानते हैं जो कि क्या है, R तुल्य। ठीक है। R तुल्य प्रतिरोध मानते हैं, और इसके सिरों पे यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। ठीक है। और बैटरी लगा के यहाँ पे भी विद्युत भागबल की बैटरी लगाई, धारा भी क्या जाएगी, I धारा जाएगी, और इसमें भी धारा क्या जाएगी, यहाँ पे I धारा जा रही है। तो इसको हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करके लाते हैं तो यहाँ पे जो R तुल्य का प्रतिरोध का मान आता है वो आता है हमारा 1/R तुल्य बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। और प्लस क्या है, 1/R4। अगर मान लो हमारे पास n प्रतिरोध होते तो क्या होता है, n प्रतिरोधों का युग्मों का बीजगणितीय योग यहाँ पे हो जाता। ठीक है। अब ये तो हमें बोला था कि यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध क्या होता है वो यहाँ पे हम बता दिया कि हमने क्या है कि इस तरह से हमारा होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक शर्त यहाँ पे अगर बात करें, ये हमारा क्या है, समांतर और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र हो गए। अब यहाँ से अगर एक बार अगर देखें तो R1 मान लो हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, R2 हमारा उससे छोटा है, R2 R3 से छोटा है, R4 से छोटा है। ठीक है। तो
तो यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध जो इसका अधिकतम प्रतिरोध होता है, जैसे मान लो सबसे अधिकतम प्रतिरोध क्या है R1 है, तो उससे भी क्या आता है अधिकतम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो R1 सबसे बड़ा है और सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है, R4 है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में निकालते हैं तो वो क्या होता है, R4 के प्रतिरोध से भी क्या आता है, कम आता है। ठीक है, तो हमें यही इसके आधार पर अगर आगे और कुछ ऐसे ही परिणामी प्रतिरोध मानना चाहें तो वो बताना चाहें तो वो क्या होगा। देखो इसमें क्या है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध क्या उसके अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है ज़्यादा, और समांतर क्रम में क्या है उसके न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन को समझा सकते हैं। उसके बाद में बात करें यहाँ पे किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उससे लिखिए सूत्र में प्रयुक्त अक्षर का प्रकट कीजिए। तो यहाँ से अगर देखें, अब हमारे पास क्या है, हम किसी चालक के लिए बात करते हैं। ठीक है, किसी चालक या कोई चालक हमने मान लिया, कोई चालक हमारा क्या है, इस तरह से कोई चालक है, इसकी लंबाई हमने मान ली क्या, चालक तार है, एक बेलनाकार की संरचना इस तरह से बना ली हमने। अब ये चालक हो गया हमारे पास। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पे L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे क्या है, A है। ठीक है, अब इसके सिरों पर जैसे ही हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक V विद्युत भागफल की अगर बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे देखो इस चालक के अंदर क्या होगा, चालक क्या करेगा, धारा प्रवाह का विरोध करेगा, उसके कारण क्या आएगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध आएगा। ठीक है, प्रतिरोध आएगा। अब ये धारा इसमें आई जा रही है, ये विद्युत भागफल भी होगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं इसके प्रतिरोध की, तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गए। अब यहाँ से जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटाते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक नियतांक मान आ जाता है जो कि क्या होता है, रो। ठीक है, रो L/A। तो रो क्या होती है, इस चालक पदार्थ की क्या होती है, वो प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रतिरोधकता। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी अगर ताप की अगर बात करें तो ताप या इसकी यहाँ पे अगर किस पदार्थ का यहाँ पे ताप ये किस पदार्थ का बना हुआ है उसके आधार पर ये प्रतिरोधकता इसकी डिसाइड होती है। ठीक है, लेकिन लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, तार के बदलेंगे तो अब भी क्या होगा, यहाँ पे प्रतिरोध बदल जाएगा। लेकिन एक ही अगर चालक, एक ही पदार्थ, एक ही धातु का अगर तार ले रखा तो उसके लिए प्रतिरोधकता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो हमें यही पूछा, इसमें बताया गया कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किस सूत्र के प्रयोग करते हैं और सूत्र में जो प्रयुक्त अक्षर है उसका क्या प्रकट करते हैं। तो यहाँ से देखो R तो क्या हो जाएगा, इसका पर किसी इस चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, रो इसकी क्या होगी, प्रतिरोधकता, L क्या है इसकी लंबाई, A क्या है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।